भारत के जो वर्तमान में पड़ोसी देश है उन सभी देशों के अंदर निरंतर राजनीतिक अस्थिरता जारी है और इस अस्थिरता की शुरुआत होती है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका वो जो कोरोना काल में फेल हो गया। श्रीलंका जो कि भारत के साथ गोल्फ ऑफ मन्नार में जुड़ा हुआ है और वर्ष 2022 में श्रीलंका के अंदर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट देखा गया था वहां की जनता के प्रति। सोचने वाली बात है कि वहां की जो सरकारी संपत्ति थी उन सबको वहां के कुछ उग्रवादियों ने नुकसान पहुंचा दिया था। यहाँ तक कि वहां की जो राजपक्षी ब्रदर्स थे उन सबको मजबूरन वो देश छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे में इनका एक नए राष्ट्रपति बनकर के आया जिनका नाम था रानिल विक्रमसिंघे। उस समय श्रीलंका की इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी जिसके चलते भारत को निकल के इनकी मदद करनी पड़ी। भारत ने चावल से लेकर के मेजर फूड तक का इंतजाम करके इनके ही देश में पहुंचाया इनके यहाँ के लोगों के लिए। सोचने वाली बात है कि इनके यहाँ के लोगों को कामयाब हो गई थी ये सरकार बताने में कि अगर हम भारत के खिलाफ गए वाटर लेवल के किसी भी हालातों पे तो भारत हमारे खिलाफ हो जाएगा। ऐसे में भारत हमें बचाएगा नहीं। सोचने वाली बात है कि उस समय पे भारत ही इनके परेशानी में एक मसीहा बन के आया था, इनके आगे लोगों के लिए मदद करने आया था। सोचने वाली बात यह भी है कि उस समय पे जब चाइना को इन्होंने अपना हम्बन टापू 99 साल के लिए दे दिया था टर्फ में फंस करके, उस समय भारत ने साफ कह दिया था कि आप अपने पोर्ट पर चाइना के जासूसी जहाज को खड़ा नहीं होने दोगे। इन्होंने एक बात पे ही चाइना के जासूसी जहाज को खड़ा होने के लिए साफ मना कर दिया। यानी कि उस समय पे जो रानिल विक्रमसिंघे थे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनकी बात मानते हुए साफ मना कर दिया चाइना वालों को। यानी कि भारत इनके लिए एक पड़ोसी देश निकल के आया। इस समय 2022 में इनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसके बाद दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस चुनाव के अंदर अरुणा कुमार दिसनायक 10वें राष्ट्रपति चुनकर के आए हैं। सोचने वाली बात है कि इनके यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा ही खास होता है। यानी कि इनके यहाँ डायरेक्ट लेवल पर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। यानी कि वो जो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसे डायरेक्ट जनता वोट देती है। हमारे भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सांसद या विधायक के द्वारा ही चुना जाता है। यानी कि हम जो सांसद और विधायक चुनते हैं वो ऐसा पैटर्न होते हैं जो इनडायरेक्टली लेवल पर राष्ट्रपति उम्मीदवारों को चुनते हैं। सोचने वाली बात है जिस समय श्रीलंका के अंदर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था उस समय पर इन्होंने एज अ लीडरशिप संभाली थी और जिन्होंने लोगों के प्रति एक ऐसा सेंटिमेंट बनाया था कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं आपके ये सारे वादे पूरे करूंगा। और जब ये राष्ट्रपति बन गए तो आज लोग इनसे पूछ रहे कि आप राष्ट्रपति को हमने बिठा दिया तो अब आप ये सारे वादे पूरे करेंगे। और अब आप इनका पहला वादा भी सुनते जाइए। जिस समय 2023 में श्रीलंका सरकार के साथ मिल करके अडानी वाइन पावर प्रोजेक्ट डील हुई थी, $442 मिलियन की ये डील थी, वो भी मन्नार के अंदर बनाना था ये। उसको तक को इन्होंने कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो मैं इस डील को कैंसिल भी कर सकता हूँ। ये पहला वादा इन्होंने पूरा करते हुए शायद दिखे ना दिखे ये नहीं कह सकते, पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जब श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति बन करके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सेंटिमेंट बनेगा भारत के प्रति। सोचने वाली बात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको डेली ऐसे नए नए अपडेट मिलते रहेंगे।